Hello dear students, hope you all are fit and fine. Welcome to my YouTube channel Whiteboard. So बेटा आज हम अपनी SST की बुक का चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ये रीड करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको क्लाइमेट का मीनिंग जो है वो जानना ज़रूरी है। तो क्लाइमेट अगर हम देखें तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं मौसम। ओके, मौसम मीन्स मौसम क्या होता है लाइक कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि हॉट, वो एरिया हॉट है, कोल्ड है, ठीक है, मतलब कैसा है। तो मतलब जहाँ आपको मतलब गर्मी होती है वहाँ पे या सर्दी होती है, ठीक। तो मौसम मतलब वहाँ का कैसा है। तो हमारा जो बेटा इंडिया है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, ठीक। कि इंडिया में गर्मी होती है, सर्दी होती है, मतलब किस टाइप का जो है क्लाइमेट वहाँ पे पाया जाता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कहते कि इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। वास्ट मीन्स टू से कि बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो हमने इंडिया के बारे में डिटेल में पहले चैप्टर्स में रीड कर चुके हैं कि इंडिया एक बहुत ही वास्ट यानी कि बहुत बड़ी कंट्री है। और कह रहे द सरफेस ऑफ द लैंड, जो इसकी लैंड जो है धरती, तो उसका जो सरफेस है सतह, ठीक है, तो वो कह रहे वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एज कि जैसे एक टेबल है, ठीक है, तो टेबल का सरफेस कौन सा है दिस, ओके, ऊपर वाला जो है वो टेबल का सरफेस होता है। तो उसका मतलब देख कहते हैं कि जैसे ये जो हम रहते हैं इंडिया में, तो इंडिया की जो लैंड है उसका जो सरफेस है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। वेरी मीन्स टू से कि मतलब डिफरेंट है, ठीक। तो अलग अलग टाइप का है। अलग अलग टाइप का कैसे है कि कहीं तो यहाँ पे है माउंटेन मतलब पहाड़ हैं, कहीं पे ये प्लेन है, जैसे टेबल का सरफेस प्लेन है ना, फ्लैट, ठीक है, सीधा, तो प्लेन होता है। कहीं होते हैं डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, मतलब रेत ही रेत है। और कहीं पे है प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब पथरीला, जहाँ पे पत्थर ही पत्थर पाए जाते हैं। तो मतलब जो इंडिया की धरती है वो मतलब एक जैसी नहीं है, ठीक है। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे मैदान, कहीं पे रेगिस्तान, ठीक। तो इस टाइप से अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग कहते इसका जो क्लाइमेट है वो भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो कहते कि सम प्लेसेस आर नियर द सी, कुछ ऐसी जगह हैं जो सी मतलब समुद्र के नियर मतलब नज़दीक हैं। वाइल अदर्स आर फार अवे फ्रॉम सी, और कुछ ऐसी हैं जो फार अवे मीन्स कि दूर हैं समुद्र से। कह रहे ऑल दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ आर कंट्री। तो ये जो सारे फैक्टर हैं, ठीक है, कि मतलब पहाड़ी एरिया होना या प्लेन होना या रेगिस्तान होना या फिर कुछ एरिया समुद्र के नज़दीक या कुछ एरिया समुद्र से दूर। तो कह रही ये सारे जो फैक्टर हैं, ये सारे मतलब जो अलग अलग एरियाज़ हैं, तो वो क्या करते हैं इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालते हैं इंडिया के क्लाइमेट पे यानी कि मौसम पे। तो कह रहे कि सम एरियाज़ आर वेरी कोल्ड, तो इस वजह से क्या होता है कि कुछ एरिया इंडिया के बहुत ज़्यादा कोल्ड मतलब ठंडे होते हैं। वेयर एज अदर्स रिमेन वार्म, और कुछ ऐसे होते हैं जो वार्म मतलब गर्म रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरा का पूरा साल। तो कहते हैं कि सम प्लेसेस आर ड्राई, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जो ड्राई मतलब सूखे होते हैं, जहाँ पे बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ती, पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। और कह रहे वेयर एज अदर्स रिसीव हैवी रेनफॉल, और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि फ्लड यानी कि बाढ़ ही बाढ़ आती है। कह रहे वन थिंग दैट इज़ कॉमन टू ऑल द प्लेसेस इन इंडिया, कह रहे इंडिया में मतलब हर अलग अलग टाइप की जो है लैंड धरती पाई जाती है, और उस वजह से क्या है अलग अलग टाइप का मौसम होता है। बट कह रहे हर एक में कह रहे एक कॉमन चीज़ पाई जाती है, मतलब समानता पाई जाती है, ठीक है। अलग अलग होने के बावजूद भी एक समानता है, वो समानता क्या है साइकिल ऑफ सीज़न, मतलब जो सीज़न है मौसम, ठीक है, क्लाइमेट, और ठीक है, तो मतलब जो सीज़न है वो उसका क्या है साइकिल मतलब एक चक्कर चलता है। आप बेटा जैसे एक साइकिल चलाते हो तो साइकिल के जो पहिया होता है, ठीक है ना, वो गोल गोल राउंड घूमता है। तो जो चीज़ गोल होती है ना, तो वो क्या है कि वो रुकती नहीं है कभी भी, वो चलती रहती है लगातार कंटिन्यूटी में, ठीक है, लगातार चलता रहता है। तो यही है
कि जो सीज़न का साइकिल है वो रुकता नहीं है, वो लगातार चलता रहता है। तो कहते हैं ऑल ओवर इंडिया देयर आर 3 मेन सीज़न। तो कह रहे हैं इंडिया में 3 जो हैं वो मेन सीज़न है। 1 इज़ समर, सेकंड इज़ रेनी एंड थर्ड 1 इज़ विंटर। तो ये 3 सीज़न जो हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं। तो आगे बेटा हम मौसम जो है क्लाइमेट उसके बारे में डिटेल में पढ़ें। तो पहले मैं आपको इंडिया का जो फिज़िकल जो मैप है, ठीक है, तो उसको एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि देखिए ऊपर वाला ये जो नॉर्थ पोर्शन है, ठीक है, तो इस वाले नॉर्थ पोर्शन में क्या है, हिमालय पर्वत पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हिल्स, ठीक है, ये हिली एरिया है, पहाड़ हैं। तो उस वजह से क्या है कि गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हों, तो हिली एरिया में तो ठंड रहती ही है। बट क्या है कि जब विंटर होती है, सर्दियाँ होती हैं, तो यहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो उससे क्या है सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट गर्मियों में क्या होता है, मतलब थोड़ी ठंड होती है मगर ठंड होती तो है। उसके बाद बेटा ये प्लेन वाला एरिया आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन का, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये वाला एरिया पाया जाता है प्लेन्स का। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि यहाँ पे मतलब गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है राजस्थान वाला ये पोर्शन, ये डेजर्ट एरिया है। तो इसमें क्या है, रेत गर्मियों में बहुत ज़्यादा तपती है, जिस वजह से गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बट जितनी जल्दी रेत जो है वो गर्म होती है, तो उतनी जल्दी ही रेत जो है वो ठंडी भी हो जाती है। तो नाइट मतलब ठंडी होती हैं। बट सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में ये एरिया ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद बेटा ये प्लेट्यू रीजन आ गया, ये है पथरीला एरिया, ठीक है, तो जो मतलब पत्थर पाए जाते हैं। तो ये जो एरिया है बेटा ये मोस्टली हमारा ये कोस्टल वाला ये जो रीजन है इसके साथ लगता है, ठीक। तो कोस्टल एरिया कौन सा होता है, कोस्टल एरिया वो है कि मतलब यहाँ पे ये है इस साइड अरेबियन सी, इस साइड है इंडियन ओशन और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो मतलब क्या है कि समुद्र के साथ वाला एरिया, ठीक है, जो समुद्र के साथ लगता है, तो उस एरिया को कोस्ट बोलते हैं। अब ये ईस्ट वाली साइड है, तो ये जो ईस्ट की साइड कोस्टल प्लेन आ गई, तो इसको बोला गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और जो वेस्ट वाली साइड आया तो उसको नाम दे दिया गया वेस्टर्न कोस्ट प्लेन, ठीक। तो मतलब क्या है, ये समुद्र के साथ लगता हुआ एरिया है। तो ये जो कहते हैं बेटा कि जो एरिया समुद्र के साथ लगते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब रेन बारिश होती है, ठीक है। मतलब क्या है कि गर्मियों में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और सर्दियों में ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी। क्यों, क्योंकि मतलब जो हैं समुद्र, ठीक है, तो समुद्र से जो हवाएं चलती हैं वो इसके मौसम को, क्लाइमेट को क्या है मतलब अच्छा बना देती हैं। बट इसके अपोज़िट क्या है, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का एरिया है, तो ये समुद्र से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये देखिए तीनों जो सी हैं वो इससे बहुत दूरी पे लगते हैं। तो इससे क्या है, जो दूर होता है बेटा एरिया, तो वो क्या है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो बेटा आपको ये जो 5 जो फिज़िकल डिवीज़न है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्लाइमेट जो है कि इंडिया का अलग अलग तरह का होता है तो ये बता दिया है। अब हम इसको अपने चैप्टर में रीड करेंगे। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं समर सीज़न से। समर सीज़न मतलब गर्मियों का मौसम। तो कहते हैं कि ये जो समर सीज़न है ये बिगिन होता है इंडिया में, स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ से, ठीक। तो अप्रैल मंथ से लेके ये जून तक चलता है, ओके। तो अप्रैल मंथ में ये स्टार्ट होता है और जो सन है शाइन करता है वर्टिकली ओवरहेड। देखिए जैसे ये सन है ना, तो सन हमारे हेड के ऊपर है, ठीक है, सीधा। तो वर्टिकली मतलब सीधी इसकी जो मतलब रेज़ हैं, किरणें हैं, वो सीधी हमारे हेड पे पड़ती हैं। तो जब सन की किरणें सीधी पड़ती हैं ना, तो क्या होता है कि वो हीट ज़्यादा छोड़ता है, ओके। बट जब क्या होता है कि सन की रेज़ तिरछी पड़ती हैं। अब आप देखिए मॉर्निंग में जब सन आता है तो वो साइड में होता है, तो जब उसकी रेज़ जब तिरछी पड़ती हैं तो कम गर्मी होती है। बट जब दोपहर का टाइम हो जाता है 12 o'clock, तो वो डायरेक्ट हमारे हेड पे आ जाता है,
तो फिर क्या होता है कि उसकी जो हीट होती है वो ज़्यादा होती है उस टाइम। तो क्या है कि वो वर्टिकली मतलब सीधी अपनी किरणें छोड़ता है। और कह रहे मई का मंथ जो है वो भी गर्म ही होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, यानी कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के एरिया में। फिर कहते हैं कि जो जून का मंथ होता है बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बेटा कि मतलब गर्मी पड़ी तो बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी हो तो बहुत ज़्यादा सर्दी। जो एरिया बेटा सी यानी कि समुद्र से दूर होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होते हैं, तो उन एरियाज़ में एक्सट्रीम होता है क्लाइमेट। मतलब अगर गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और अगर सर्दी होगी तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी। तो जून के महीने में जो है गर्मी जो है इस नॉर्दर्न प्लेन्स में यानी कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो कह रहे हॉट विंड्स, गर्म हवाएं चलती हैं जिनको कि लू कहा जाता है। आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स आपको बाहर जाने से मना करते हैं कि अंदर ही रहो बेटा, बाहर लू चल रही है। तो लू क्या होती है, वो गर्म हवा होती है, ठीक। तो कहते कि वो दोपहर और शाम के टाइम पे चलती हैं। तो कह रहे कि द डेज़ आर लॉन्ग, जो दिन होते हैं वो गर्मियों में लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, और जो नाइट्स होती हैं वो छोटी होती हैं। डस्ट स्टॉर्म, डस्ट होता है मतलब धूल भरी, स्टॉर्म मतलब आंधी। तो जो धूल भरी आंधियाँ हैं वो मई और जून के महीने में चलती हैं। और कह रहे द समर इन द डेजर्ट रीजन इज़ द मोस्ट अनबियरेबल। अब इसकी बजाय जो डेजर्ट रीजन है, ठीक है, पहले तो हमने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इनकी बात की, बट अगर हम देखें डेजर्ट एरिया यानी कि राजस्थान वाले एरिया में, तो वहाँ पे जो गर्मी पड़ती है वो अनबियरेबल मतलब वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ठीक, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और वहाँ पे क्या है कि अगर हम घर से बाहर अपना कदम भी रखेंगे तो क्या है, रेत इतनी ज़्यादा तप जाती है कि हमारे पैर जल सकते हैं, ठीक। तो कह रहे कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो नॉर्थ साइड की माउंटेन पहाड़ियाँ होती हैं, रिमेन कूल ड्यूरिंग दिस पीरियड। पहाड़ों में उस टाइम भी मतलब गर्मी तो होती है मगर वो फिर भी ठंडी रहती हैं, ज़्यादा गर्मी वहाँ पे नहीं पड़ती। कह रहे पीपल गो टू हिल स्टेशंस टू एस्केप फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट। तो कह रहे लोग जो हैं वे इस जला देने वाली गर्मी से बचने के लिए कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन, पहाड़ी एरियाज़ पे घूमने के लिए। अब आप भी देखो जब आपकी समर वेकेशन होती हैं तो क्या है, आप भी सोचते हो भी, आपके पेरेंट्स भी हाँ कि हम कहीं घूम आते हैं, ठीक है। तो लोग कहाँ घूमना प्रेफर करते हैं, हिली एरिया पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मौसम ठंडा होता है, तो लोग क्या है इसी बहाने घूम भी लेते हैं और जो है मतलब हिली एरिया में जो ठंडक है, ठीक है, तो उसको भी इंजॉय कर लेते हैं। अब कहते हैं कि इन साउदर्न इंडिया, अब जो कि मैंने बताया था साउथ साइड मतलब इंडिया का मैप अगर हम देखें तो नीचे वाली साइड, तो उसको हम साउदर्न इंडिया बोलते हैं। तो कह रहे वेदर इज़ क्वाइट वार्म, कि वहाँ पे भी थोड़ी गर्मी होती है, बट कह रहे इट इज़ नॉट एज हॉट एज इन द नॉर्दर्न प्लेन, बट इतनी गर्मी नहीं होती जितनी कि नॉर्दर्न प्लेन में होती है। तो कहते हैं बिकॉज द साउदर्न इंडिया इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स। क्यों? क्योंकि जो साउथ इंडिया है वो तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से। तो मैंने आपको बताया कि जो एरिया सी समुद्र के पास होते हैं वहाँ पे गर्मी भी कम होती है और सर्दी भी कम होती है, बट जो एरिया समुद्र से दूर होते हैं उनमें गर्मी भी ज़्यादा होती है और सर्दी भी ज़्यादा होती है। तो कहते हैं कि जो मतलब समुद्र से जो है कूल ब्रीज़ होती है, हवा, ठंडी हवाएं चलती हैं और यही इस एरिया को क्या है मतलब कूल, ठंडा बना देती हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न क्या है कि जब बारिश का मौसम होता है, तो रेनी सीज़न का जो गर्मी है, ठीक है, अप्रैल से जून का मंथ, उसके बाद जुलाई से लेके ये सितंबर तक चलता है, ठीक। तो हाँ,
मतलब जो समुद्री एरिया हैं वहाँ पे तो ये जून में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक। बट जो अगर हम एक्चुअल देखें तो ये जो है रेनी सीज़न ये जुलाई से सितंबर तक चलता है। तो कह रहे कि जब समर सीज़न की गर्मी हम मतलब उसको झेलते हैं, उसके बाद क्या आता है, रेनी सीज़न आता है। इसी रेनी सीज़न को हम मॉनसून सीज़न भी कहते हैं। इस टाइम पे क्या होता है बेटा कि ये देखिए ये जो समुद्र है ना, ठीक है, तो समुद्र से हवाएं उठती हैं, ठीक है, हवा चलती है और वो लैंड यानी कि धरती की तरफ आती है। तो क्या है कि समुद्र जो है उसमें पानी है, तो जब वहाँ से हवाएं उठती हैं तो वो नमी से, मॉइस्चर से भरी होती हैं और फिर जब वो धरती पे आती हैं तो क्या होता है कि ये ब्लैक क्लाउड्स बन जाती हैं, ठीक है, काले बादल के रूप में। और फिर जब वो पहाड़ से या किसी चीज़ से टकराती हैं तो क्या होता है कि बादल जो है वो वहाँ पे वर्षा करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये जो रेनी सीज़न है तो इसमें बारिश होती है, ठीक। तो उसके बाद बताते हैं कि ये जो विंड्स हैं, ठीक है, ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अब मैंने आपको बताया ना ये जो मतलब नीचे वाला पोर्शन है तो यहाँ पे वेस्ट साइड में है अरेबियन सी और ईस्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल। तो इन दोनों साइड से ये जो विंड्स हैं, ठीक, जो क्या है रेन करती हैं तो वो चलती हैं। अब कह रहे जो फर्स्ट वीक है जून का तो मॉनसून जो है शोर आर एक्सपीरियंस्ड इन साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। जो वेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, समुद्र के पास लगता हुआ, तो वहाँ पे क्या है जून के फर्स्ट मंथ में ही रेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और स्लोली द रेन स्प्रेड्स टू एंटायर वेस्टर्न कोस्ट और धीरे धीरे वो पूरे वेस्टर्न एरिया पे फैल जाती है। और कह रहे कि फिर क्या होता है कि मिड ऑफ जुलाई में ये क्या है, ये मतलब होल इंडिया पे, मतलब पूरे के पूरे इंडिया पे छा जाती हैं। और कह रहे कि हैवीली अलोंग द वेस्ट कोस्ट एंड इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो कह रहे कि मतलब जो है मतलब पूरे इंडिया में ये फैल जाती हैं और ईस्ट साइड पे भी रेन करती हैं, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे भी, मतलब आप समझो कि मतलब पूरे इंडिया में उस मौसम में जुलाई के मंथ में मतलब जो है वो रेन स्टार्ट होती है। और बेटा एक बात आपको और बता दूं कि ये मौसिन राम है मेघालय में, ठीक है। तो मेघालय कहाँ है, जो ईस्ट साइड में जो 7 सिस्टर हमने की थी, ठीक है, तो उनमें से एक स्टेट है मेघालय। तो मेघालय का एक एरिया है मौसिन राम, ठीक। तो वहाँ पे कहते हैं हैवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, मतलब इंडिया की सबसे ज़्यादा जो रेन है वो मेघालय के मौसिन राम एरिया में होती है। और इसी के साथ बेटा कहते हैं कि जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान, ठीक है, रेगिस्तान है जहाँ पे रेत ही रेत है, तो वहाँ पे कहते हैं उसका जो गुजरात के कच्छ में, ठीक है, गुजरात का एरिया है कच्छ, तो वहाँ पे कहते हैं कि सबसे लिटल रेनफॉल, मतलब सबसे कम बारिश होती है। तो आपको ये दोनों चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है कि मेघालय के मौसिन राम में सबसे ज़्यादा रेन होती है और गुजरात के कच्छ में सबसे कम रेन होती है। और कह रहे कि there is heavy rainfall in mountains and most of the rivers are flooded। अब कह रहे कि जो माउंटेन है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे भी रेन जो है वो ज़्यादा होती है और वहाँ तो इतनी ज़्यादा होती है कि जो फ्लड है ना, बाढ़ भी आ जाती है, ठीक है। मतलब क्या है, हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है, पानी इतने बहाव से बहता है कि वो चीज़ों को अपने साथ बहा के भी ले जाता है। आगे कहते हैं कि जो कोरोमंडल कोस्ट है बेटा, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट किसको कहते हैं, जो वेस्टर्न कोस्ट है ना वो नहीं, जो ईस्ट साइड में, ठीक है, जो ईस्ट साइड का जो समुद्र के साथ लगता हुआ एरिया है उसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। तो इस एरिया में कहते हैं बेटा कि नवंबर और दिसंबर ये 2 मंथ हैं जब यहाँ पे बारिश होती है, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं विंटर सीजन पे। तो देखिए बेटा कि विंटर सीज़न में कहते हैं कि जो विंटर सीज़न है यानी कि सर्दियों का मौसम, तो ये मौसम कहते हैं अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर से लेके ये फेब तक
चलता है। ठीक, तो कहते कि इसमें क्या होता है कि जैसे गर्मियों में होता था दिन बड़े और रातें छोटी, तो इसमें इसके अपोजिट होता है कि दिन शॉर्टर, डेज आर शॉर्टर, छोटे हो जाते हैं, और नाइट्स आर लॉन्गर, और रातें जो हैं वो लंबी यानी बड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम सन की जो रेज़ हैं वो तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, इंक्लाइंड मतलब तिरछी होती हैं सन की रेज़, तो वो हीट कम प्रोड्यूस करती हैं और ठंडक भरा मौसम रहता है। कह रहे एज अ रिज़ल्ट एयर स्टार्ट्स गेटिंग कूल, तो ये जो तिरछी रेज़ पड़ती हैं तो इसी की वजह से मतलब जो हवाएं हैं उनमें ठंडक आ जाती है और विंटर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और कह रहे ये नवंबर तक से लेके फरवरी तक चलता है। और कह रहे जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया वही बताया मैंने कि जहाँ पे तीनों साइड समुद्र है, तो वहाँ पे कहते हैं जो विंटर हैं, सर्दियाँ हैं, वो क्वाइट माइल्ड मतलब कम होती हैं। ठीक है, मतलब ना ज़्यादा सर्दी होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी। तो कह रहे ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सी द वेदर इज़ कूल एंड प्लेजेंट। बस कहते हैं कि जो समुद्री हवाएं चलती हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से मौसम सुहावना रहता है, ठंडा रहता है, बट ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। तो कहते हैं द डेजर्ट रीजन इज़ कूल ड्यूरिंग द डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट। जो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया, यानी कि जो राजस्थान है, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब दिन तो ठंडे होते हैं, बट रात जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी कहते हैं ना कि रेत तपती है, तो उतनी जल्दी ही रेत ठंडी भी होती है। तो मतलब क्या है कि गर्मियों में जितनी गर्मी होगी उतनी ही सर्दियों में क्या है, रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में ठंडक भी होती है। तो कहते हैं इन नॉर्दर्न प्लेन यानी कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के एरिया में कहते हैं कि वहाँ पे विंटर इज़ वेरी कोल्ड। क्यों? क्योंकि वो समुद्र से दूर है। तो जो एरिया समुद्र से दूर होते हैं वहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, मतलब गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और सर्दियों में ठंड। तो कह रहे कि कोल्ड विंड्स ब्लो ड्यूरिंग दिस सीज़न। गर्मियों में वहाँ पे लू चलती है, गर्म हवा, बट सर्दियों में कोल्ड विंड है। ठीक है, मतलब ठंडी हवाएं चलती हैं। कह रही इन द माउंटेन एंड हिली एरिया वेदर इज़ इवन कोल्डर। तो हिली एरिया में तो क्या है, स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पे तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। और कह रहे इंडिया में जो जनवरी का मंथ होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा माना जाता है। और कह रहे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ। तो अब मैंने आपको बताया ईस्ट साइड में जो आप पर पढ़ चुके हो, कोरोमंडल कोस्ट, ये वाला एरिया, ठीक है ना, ईस्टर्न जो घाट हैं, हाँ, तो मतलब समुद्र के पास लगता हुआ एरिया ईस्ट साइड का। तो वहाँ पे हमने पढ़ा ना कि नवंबर और दिसंबर के मंथ में, तो नवंबर दिसंबर में तो विंटर, सर्दी होती है, तो इसलिए कहते हैं कि इस एरिया में विंटर में यानी कि सर्दियों में बारिश होती है। और कह रहे कि बाय द एंड ऑफ मार्च, जैसे फरवरी तक तो सर्दी रहती है, उसके बाद कहते हैं मार्च के एंड में क्या होता है कि वार्म यानी कि गर्म होना मौसम फिर से स्टार्ट हो जाता है। और कह रहे इट इज़ नीदर हॉट नॉर कोल्ड, बट कह रहे कि इतना ज़्यादा भी गर्म और इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं होता। और इसी मौसम को स्प्रिंग का मौसम कहा जाता है। स्प्रिंग यानी कि बसंत का मौसम, ऐसा मौसम जब मतलब मौसम सुहावना होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और हर तरफ क्या है, फूल ही फूल खिल जाते हैं। ठीक, तो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब हम कहते हैं ना कि इस मौसम में कुछ खाओ पियो वो भी लगता है। ठीक है, और क्यों उस मौसम को देख के हमें अंदर से खुशी मिलती है। तो कहते हैं कि और फिर ये जो स्प्रिंग मौसम है यही पेव करता है, रास्ता देता है किसको, हॉट समर को, कि इसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। अब कह रहे कि दिस साइकिल ऑफ सीज़न गोज़ ऑन रिपीटिंग एवरी ईयर इन आवर कंट्री। अब कह रहे ये जो साइकिल चलता है ना, ये देखिए ऐसे साइकिल का पहिया जो चलता है। अब क्या है कि अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, ठीक है, तो जून तक क्या है, गर्मी, समर सीज़न रहता है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक क्या है, रेनी सीज़न हो जाता है। ठीक है ना, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनमें सर्दी का मौसम होता है, और मार्च में जो है स्प्रिंग सीज़न आ जाता है। तो उसके बाद स्प्रिंग के बाद फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही क्या है कि ये जो सीज़न का साइकिल है ये बिना रुके कंटिन्यूटी में लगातार चलता रहता है
इंडिया में, तो इसीलिए कहते हैं कि इंडिया में हर तरह का मौसम जो है वो पाया जाता है। इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय।